नमस्कार दोस्तों, मैं आपका इंग्लिश गुरु दीपक मेहता आज फिर आपके सामने इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक को लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? तो जब हिंदी के सेंटेंस की बात करते हैं तो रहा था, रही थी, रहे थे लिखा हुआ रहता है। अब आपको ध्यान में होगा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर भी रहा था, रही थी, रहे थे आता है। तो उसमें और इसमें डिफरेंस क्या रहेगा? तो इसमें हम जिस काम को कर रहे हैं वो काम जो चल रहा है वो कितने समय से चला। हम जिस काम को करें, जैसे कि मैं 1 घंटे से पढ़ रहा था, तो मेरे पढ़ने का जो समय है वो 1 घंटे से, ये समय की अवधि, टाइम पीरियड भी इसमें दिया हुआ होता है। तो रहा था, रही थी, रहे थे के साथ साथ में टाइम पीरियड भी दिया हुआ होता है। ये हमको हिंदी सेंटेंस में ध्यान रखना है। इंग्लिश में क्या होता है? तो इंग्लिश में हमको इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो हैड बीन भरनी होती है, और मेन वर्ब जो होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आती है। हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आती है। इसका कीवर्ड जो होता है वो सीन्स और फॉर होता है। अब सीन्स क्या चीज होती है, फॉर क्या चीज होती है? तो सीन्स जो होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम कहलाता है, जिसको हम बोलते हैं फिक्स टाइम। और फॉर जो होता है वो पीरियड ऑफ टाइम कहलाता है, जिसको बोलते हैं अपन अनिश्चित टाइम, अनफिक्स टाइम। और फिक्स टाइम क्या होता है? तो सीन्स के लिए ये जो क्लॉक समय दिया, घड़ी का समय, नेम ऑफ डे मंडे, ट्यूसडे, ऐसा नाम दिया हुआ है। नेम ऑफ मंथ जनवरी, फेब्रुअरी। नेम ऑफ ईयर 2021, 2022। मॉर्निंग, इवनिंग, चाइल्डहुड, बर्थ, ये कुछ समय है जो फिक्स होते हैं, वो पॉइंट ऑफ टाइम कहलाता है, निश्चित समय होता है। फोर का मतलब क्या होता है? तो फोर का मतलब होता है डे डेज आवर, मतलब इतने घंटों से, 2 घंटों से पढ़ा रहा था, 2 दिनों से पढ़ा रहा था, 4 महीनों से मैं ये काम कर रहा था, इतने वर्षों से मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था। तो ऐसा कुछ मेनी प्लस टाइम, लॉन्ग प्लस टाइम, ऐसे कुछ समय दिए हुए होते हैं, तो हम फोर को यूज करते हैं। सीन्स और फोर हमारा इस तरह से यूज होता है। इसके एक कोटेशन भी बना रखी है मैंने। बजे वार तारीख जब आवे, वर्ष महीना भूल ही जावे, सुबह शाम भी मन में लावे, फोर छोड़ करके सीन्स लगाए। तो इस कोटेशन से भी हमको थोड़ा सा हिंदी सेंटेंस में लगाने में पता चल जाता है कि सीन्स कब आता है, फोर कब आता है। एक छोटा सा इस तरह से हमारा छोटा सा ही टेंस है, ज्यादा कोई बड़ा टेंस नहीं है। एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। अब देखो सीन्स और फोर क्या चीज होती है? तो सीन्स और फोर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी आता है। याद रखने वाली बात बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्योंकि हमारे एग्जाम में हमको ये चीज बहुत कंफ्यूज करती है। क्योंकि ये सीन्स और फोर 3 जगह पे आता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी आता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी आता है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी आता है। तो डिफरेंस क्या होता है? यदि किसी सेंटेंस में अकेला सीन्स और फोर दिया हुआ है तो हमको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मानना है। यदि किसी सेंटेंस में सीन्स और फोर के साथ में पास्ट का टाइम दे रखा है, पास्ट टाइम, तो हमको उस समय पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को भरना होता है। अब कैसे होता है देखना, यहां पर हमको सीन्स और फोर दिया हुआ है, तो हम यहां पे सीधा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भर सकते हैं। लेकिन सेंटेंस को आगे पढ़ा तो यहां पे हमको ये पास्ट का टाइम दे रखा है कि जब मैं चाइल्ड था, व्हेन ही वाज चाइल्ड, जब वो एक बच्चा था तब वो पतंग उड़ाता था घंटों घंटों पे। तो यहां पर हमको उसमें क्या बनना पड़ेगा? हैड बीन फ्लाइंग। क्यों भरा हमने? सीन्स और फोर के साथ में पास्ट का टाइम दिया हुआ है। यहां पे एक सेंटेंस लिखा है, आई सॉ एन ओल्ड मैन यस्टरडे। अब ये पास्ट का टाइम हमको दे दिया है, ही डिच फॉर हाफ एन आवर, वो आधे घंटे से खड्डा खोद रहा था। तो यहां पर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को भर सकते हैं, लेकिन आगे का जो सेंटेंस है वो उसके साथ में अटैच है, जो पास्ट को बता रहा है। तो हमको यहां पे क्या बनना पड़ेगा? हैड बीन डिगिंग, इसको हमको भरना पड़ेगा। ये छोटी सी चीज हमको ध्यान रखनी पड़ेगी कि सीन्स और फोर अकेला दिया हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनेंगे, हैज, हैव, बीन, वर्ब फर्स्ट आईएनजी। लेकिन सीन्स और फोर के साथ में पास्ट का कोई टाइम दे रखा है तो हमको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनना है, हैड बीन, वर्ब फर्स्ट आईएनजी बनना है। ये ऐसे क्वेश्चन हमको पूछे जाते हैं जो हमारे बहुत जल्दी गलत हो जाते हैं, है ना? इसको हमको बहुत ध्यान रखना है। अब नेगेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे तो क्या होगा? हैड नॉट बीन। नॉट कहां लगेगा? बीन और हैड के बीच में, क्योंकि हेड हमारी मेन हेल्पिंग वर्ब है, बीन हमारी सप्लीमेंट है, वो उसके साथ में आ रहा है। क्योंकि ये टेंस जो होता है वो परफेक्ट और कंटिन्यूअस टेंस दोनों को मिला करके होता है। तो बीन जो है वो हमारा कंटिन्यूअस का कैटेगरी का है, वर्ब है, इसलिए हमने क्या किया है, और हेड के साथ हमेशा वर्ब थर्ड आती है, तो बी को हमने थर्ड फॉर्म बना के लगाया हुआ है। वर्ब फर्स्ट आईएनजी के साथ में क्या आता है? बी आता है। होता क्या है कि हमारा
प्रेजेंट जो परफेक्ट टेंस होता है उसमें हमारा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और कंटिन्यूस जो टेंस होता है उसमें वॉज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब इन दोनों को मिला दिया हमने, तो हेड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लानी होती है, तो हमने बी को क्या कर दिया, वर्ब थर्ड कर दिया, बीन कर दिया, और बी के बाद हमेशा आईएनजी आती है। तो हमारा इस तरह से दोनों टेंसों को मिला के हमारी वर्ब बनाई गई है। ऐसा छोटा सा हमारा टेंस है। स्टेटिव वर्ब, नॉन कंक्लूसिव वर्ब या एनसीवी, इसको नॉन कंटिन्यूस वर्ब भी कहना चाहे तो कह सकते हैं। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिसको हम आईएनजी के साथ में यूज नहीं करते हैं, है ना। दीज फॉलोइंग वर्ब्स आर नॉट यूज्ड विद आईएनजी। हम 6 प्रकार के टेंस पढ़ते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 6 प्रकार के कंटिन्यूअस टेंस होते हैं जिसमें हमारी जो मेन वर्ब होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगती है। लेकिन जब अगर ये वर्ब हमको पूछी गई है फिल इन द ब्लैंक्स में भरने के लिए, ब्रैकेट में हमको ये वर्ब अगर भरनी है, तो उस समय जो भी कंटिन्यूअस टेंस हमको भरना होता है उसको हम कंटिन्यूअस को नहीं भर के उसके पहले वाला टेंस हमको यूज करना होता है। ये हमको ये स्टेडी वर्ब या नॉन कंक्लूसिव वर्ब या एनसीवी कहलाती है। कौन कौन सी वर्ब है? बिलोंग, वांट, हियर, नो, अंडरस्टैंड, सी, नोटिस, कंटेन, हेड, लव, डिसलाइक, लाइक, डिसएग्री, अग्री, नीड, रिकॉग्नाइज, हैव, ओन, इंक्लूड, डिपेंड, प्रिफर, टेस्ट, स्मेल, डाउट, fear, wish, forgive, forget, think, suppose, desire, mean, believe, care, hope, imagine, refuse, mind, remember और possess। ये कुछ प्रकार की हमारी वर्ब हैं, और भी हो सकती है कुछ वर्ब। तो इन वर्बों को हम जो होता है वो आईएनजी के साथ में यूज करते नहीं है। अब क्या करना होता है, यदि कंटिन्यूस टेंस हमको भरना है तो वो चेंज हो जाएगा, क्या बनेगा, इनडेफिनेट बन जाएगा। मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को हमको भरना है तो उसकी जगह पर हम किसको भरेंगे, प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस को भरेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को भरना है तो हम परफेक्ट कंटिन्यूस की जगह पे क्या भरेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भरेंगे। उसी तरह से पास्ट कंटिन्यूस टेंस भरना होगा तो पास्ट सिंपल टेंस भरेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भरना होगा तो पास्ट परफेक्ट टेंस को हमको भरेंगे। उसी तरह से फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होगा तो फ्यूचर सिंपल को हम टेंस को भरेंगे, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हमको भरना होगा तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम उसमें भरते हैं। आगे हम बात करते हैं स्टेडी वर्ब के बारे में या एनसीवी के बारे में। स्टेडी वर्ब, एनसीवी क्या चीज है? तो एनसीवी या स्टेडी वर्ब ऐसी वर्ब कुछ होती हैं जिसको हम आईएनजी के रूप में यूज करते नहीं है। वी कैन नॉट यूज एज आईएनजी, आईएनजी के रूप में हम इसको यूज करते नहीं है। ऐसी कुछ वर्ब जो होती है उसको हम बोलते हैं एनसीवी। क्या बोलते हैं? एनसीवी। अब ऐसी वर्बों को हमको जब भरना होता है तो क्या करते हैं, जो टेंस भरना है उसके पहले वाला भरा जाता है। अभी यहाँ पे हमारे सामने वर्ब दे रखी, इस वर्ब को भरना है तो हम देखते हैं कि सीन्स और फोर दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ हमको, सीन्स और फोर दिया हुआ है। अब सीन्स और फोर देख के हिसाब से हम बात करें, आगे का जो सेंटेंस वो पास्ट का टाइम दे रखा है तो हमको भरना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, भरना है इसको, और भरेंगे किसको, पास्ट परफेक्ट को भरेंगे। जिस टेंस को भरना है उस टेंस के पहले वाले टेंस को भरा जाएगा। तो यहां पर हमको नो भरना है तो हम क्या करेंगे, हेड नॉन करेंगे। क्या करेंगे, ही हैड नॉन मी सिंस माय बर्थ। और यहां पे हमको हैव भरना है तो यहां पे हम करेंगे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हेडेड हो जाएगा। आपको देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन हमको जो वर्ब दे रखी है वो क्या दे रखी है, हैव दे रखी है। अब हैव है तो ये हमारा जो हेड है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और ये हमारी मेन वर्ब है। वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो हैव की वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हेड होती है। तो ये थोड़ा सा हेडेड होगा, है ना। थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन हमको एग्जाम पूछे जाते हैं जो हमको बिल्कुल कंफ्यूज कर देते हैं कि दो हेड आ ही नहीं सकते, ऐसा करके हम गलत करके आ जाते हैं। तो ऐसा हमको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमको जो भी टेंस भरने को दिया जाए उससे पहले वाले टेंस को हम भरेंगे। ऐसा हमारा एक छोटा सा टेंस है। यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए, और इस चैनल को कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और इस ज्ञान गंगा को अधिक से अधिक लोगों में प्रवाहित करके इसको सार्थक बनाइए। ऐसा एक छोटा सा मेरा निवेदन है। धन्यवाद।